आज हम निर्गमन की पुस्तक पर पहुंचते हैं, जिसे मूसा ने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में लिखा था लगभग 3500 साल पहले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पुस्तक आज के लिए ज्ञान से भरी हुई है, जैसे कि तब थी। शब्द निर्गमन एक ग्रीक शब्द से आया है, जो हमें अंग्रेजी शब्द एग्जिट देता है, और यही निर्गमन के बारे में है। यह हमें इज़राइल के मिस्र से बाहर निकलने के बारे में बताएगा। अब उत्पत्ति ने हमें बताया कि इज़राइली कैसे मिस्र में गए, और निर्गमन की पुस्तक हमें बताती है कि वे कैसे बाहर निकलेंगे। तो यह उत्पत्ति की पुस्तक का अगला भाग है। यह हमें बताता है कि आगे क्या होता है। अब जैसे ही निर्गमन की पुस्तक शुरू होती है, हमें यहां पद 7 में बताया गया है कि इज़राइल के लोग फलदायी थे और बहुत बढ़ गए। वे बढ़ते गए और अत्यधिक मजबूत हो गए, यहां तक कि देश उनके साथ भर गया। अब क्या आप याद करते हैं? उत्पत्ति में याकूब अपने छोटे परिवार के लगभग 70 सदस्यों के साथ मिस्र चले गए, लेकिन सालों के दौरान यह छोटा परिवार कई मिलियन लोगों के विशाल राष्ट्र में बदल गया है, और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। पद 8 कहता है, अब मिस्र पर एक नया राजा उभरा जिसे यूसुफ के बारे में कुछ नहीं पता था, और उसने अपने लोगों से कहा, देखो, इस्राएल के लोग हमारे लिए बहुत अधिक और बहुत शक्तिशाली हैं। आओ हम उनके साथ चतुराई से पेश आएं। शाब्दिक रूप से चलो उन्हें चतुराई से मात देते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें उनके खिलाफ कुछ करना चाहिए ताकि हम उन्हें दबा सकें और उन्हें हमारे ऊपर शासन करने से रोक सकें, क्योंकि वे हमारी संख्या से अधिक हो जाएंगे। तो फिर फिरौन योजना ए को लागू करता है, और इससे इजरायलियों को गुलामी के काम में लगा दिया जाता है। पद 11 हमें बताता है, उन्होंने उनके ऊपर कार्यपालक नियुक्त किए ताकि उन्हें भारी बोझों से परेशान किया जा सके, शाब्दिक रूप से कठिन श्रम के साथ। उन्होंने फिरौन के लिए भंडारण शहर बनाए, पिथोम और रामसेस। अब ये प्राचीन शहर वैसे खुदाई की गई हैं, और पुरातत्वविदों ने खैर बड़े भंडारण सुविधाओं का पता लगाया है, बिल्कुल जैसे बाइबल कहती है। मुझे लगता है कि पुरातत्वविदों की खुदाई बस जारी है। यह शास्त्र के रिकॉर्ड की पुष्टि करता रहता है। वास्तव में एक भित्ति चित्र की खुदाई की गई थी, जिसमें श्रमिक ईंटें बनाते हुए दिखाए गए हैं। खैर, यही वह बात है जो पद 14 यहां वर्णित करता है। कार्यपालकों ने उनके जीवन को कड़वा बना दिया, गाड़े और ईंटों के कठिन काम से। तो योजना ए यह है कि इन इस्राएलियों को इतना मेहनत कराएं वे दुनिया में और बच्चे लाने की आखिरी चीज न चाहें। लेकिन यह काम नहीं करता। पद 12 कहता है, जितना अधिक उन्हें दबाया गया, उतना ही अधिक वे बढ़े और उतना ही अधिक वे फैल गए। कई सालों बाद एक और फिरौन आता है, सिंहासन पर बैठता है, और वह योजना भी लागू करता है। पद 15 कहता है, मिस्र के राजा ने हेब्रू दाइयों से कहा, जिनमें से एक का नाम शिफ्रा था और दूसरी का पुआ, जब तुम हेब्रू महिलाओं की दाई के रूप में सेवा करोगी और उन्हें जन्म देने की कुर्सी पर देखोगी, अगर यह बेटा है तो तुम उसे मार डालना, अगर यह बेटी है तो वह जीवित रहेगी। अब हम बिल्कुल निश्चित नहीं हैं कि इस फिरौन का नाम क्या था। हमें यकीन है कि यह थुतमोसाई था, लेकिन हम इन दो महिलाओं के नाम जानते हैं जो इतिहास में दर्ज हो गई हैं। शिफ्रा का मतलब है सुंदर, और पुआ का मतलब है शानदार, और वे सच में ऐसी ही थीं। तो मिस ब्यूटीफुल और मिस स्प्लेंडेड ने यहां क्या किया? पद 17 हमें बताता है, लेकिन दाइयों ने भगवान से डरकर मिस्र के राजा के आदेश के अनुसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुरुष बच्चों को जीवित रहने दिया। अब यह पहली बार नहीं है, और न ही यह आखिरी बार होगा जब शैतान लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है कि वे राष्ट्र को समाप्त कर दें, इज़राइल, और ऐसा करके भगवान के वादे को अमान्य कर देते हैं। एक वादा की गई भूमि और एक वादा की गई मिस। लेकिन शैतान हर बार असफल होता है
और वह यहां मिस्र में भी असफल होने वाला है। अब यहां यह वाक्यांश उन्होंने पुरुष बच्चों को जीवित रहने दिया एक मजबूत अभिव्यक्ति है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि उन्होंने इन बच्चों को जीवित रखने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। खैर, अंततः यह खबर फिरौन तक पहुंचती है कि लड़कों के लिए बेबी कपड़े तेजी से बिक रहे हैं और खैर वह एक स्पष्टीकरण चाहता है। तो यहां पद 19 में दाइयां उसे यह बताती हैं, हेब्रू महिलाएं मिस्री महिलाओं की तरह नहीं हैं, क्योंकि वे बहुत ताकतवर हैं और वे ताई के आने से पहले ही बच्चे को जन्म देती हैं। दूसरे शब्दों में, हेब्रू माताएं इतनी शारीरिक रूप से मजबूत हैं कि उनके बेटे पहले ही जन्म लेते हैं। हम अपनी साइकिल चलाकर वहां जा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। खैर, यह सच है कि हेब्रू महिलाएं शारीरिक श्रम में शामिल थीं। वे उस समय की लाड़ प्यार की गई मिस्री महिलाओं से ज्यादा मजबूत होती। लेकिन उनके जवाब का दूसरा हिस्सा सच नहीं है। तो जो वे बता रहे हैं वह एक आधा सच है और आधा सच पूरी झूठ होती है। आपको पता होना चाहिए कि बाइबल उन्हें झूठ बोलने के लिए सराहती नहीं है। यह कभी भी सुझाव नहीं देता कि हमें झूठ बोलना चाहिए तंगियों से बचने के लिए। वास्तव में अगर उन्होंने सच बताया होता तो भगवान उन्हें किसी और तरीके से अलौकिक रूप से बचा सकते थे। लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि इन महिलाओं ने साहसिकता से अपनी जान को खतरे में डालते हुए फिरौन के आदेश का विरोध किया, जिसका मतलब है कि योजना भी काम नहीं कर रही है। तो फिरौन योजना सी लागू करता है। अब उसकी मंशाओं को छिपाने का कोई सवाल नहीं है। वह सीधे सामने आकर नरसंहार की मांग करता है। पद 22, फिरौन ने अपने सभी लोगों को आदेश दिया, हर बेटा जो हिब्रुओं के लिए जन्म ले उसे तुम नील नदी में फेंक दो, लेकिन हर बेटी को जीने दो। अब वह चाहता है कि उसके लोग इजरायलियों पर नजर रखें और सचमुच नवजात लड़कों को नील नदी में फेंक दें। वैसे याद रखें, मिस्र के प्रमुख देवताओं में से एक नील नदी थी और यह मगरमच्छों से भरा हुआ था। मिस्रवासी मानते थे कि यह मगरमच्छ नील के देवता के सेवक हैं। तो फिरौन मूल रूप से हत्या को एक धार्मिक कार्य में बदल रहा है। हे, मैं चाहता हूं कि तुम हिब्रू बच्चों को हमारे भगवान को बलिदान के रूप में पेश करो। याद रखें कि फिरौन का आदेश, जबकि शायद मिस्री लोगों द्वारा व्यापक और लगातार लागू नहीं किया गया, अगले 80 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। यानी जब तक इजरायली मिस्र की भूमि को छोड़ नहीं देते। और इस बीच इजराइल को जरूर सोच रहा होगा, जरूर आश्चर्य कर रहा होगा, तुम कहां हो भगवान? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है? क्या तुम्हें परवाह भी है? हां, भगवान देखता है, उसे परवाह है। वास्तव में उसके पास एक योजना है। देखो, एक नवजात है जिसका नाम मूसा है, जो लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला है। प्रिय, जब भगवान अनुपस्थित लगते हैं तब भी वह सक्रिय होते हैं, यहां तक कि जब वह दूर लगते हैं। शायद यही आपके जीवन में अभी महसूस हो रहा है। भगवान अभी भी मौजूद हैं। यहां तक कि जब दुनिया की अपनी योजनाएं होती हैं, भगवान की भी अपनी योजनाएं होती हैं। अब यहां अध्याय 3 में भगवान मूसा से कहते हैं, मैंने अपने लोगों की पीड़ा को निश्चित रूप से देखा है। मैंने उनकी पुकार सुनी है। मैं उनके दुखों को जानता हूं। मैंने हाल ही में एक छोटे लड़के के बारे में पढ़ा जो अपने पापा के साथ किराने की दुकान में था। वह उन किराने की टोकरी में से एक ले जा रहा था और जैसे ही वह गलियारे में चलता था, उसका पिता शेल्फ से एक सामान उठाता और उसे छोटे लड़के की टोकरी में डाल देता। उसकी टोकरी भरने लगी और एक ग्राहक जो पास से गुजर रहा था, उसे थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई और उसने कहा, तुम्हारी टोकरी तुम्हारे लिए थोड़ी भारी नहीं हो रही बेटा? छोटा लड़का ऊपर देखता है और कहता है, ओह, चिंता मत करो, मेरे पापा जानते हैं कि मैं कितना उठा सकता हूं। तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही करते हैं। वह जानता है कि तुम अभी कहां हो। वह जानता है कि तुम जो बोझ उठा रहे हो वह कितना भारी है। उसके पास आज तुम्हारे लिए पर्याप्त ताकत है और उसके पास योजनाएं हैं आपके लिए कल।
तो इसके साथ हमारे पास समय खत्म हो गया है। तो जब तक हम फिर से नहीं मिलते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।